हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या वैल्यूज़ होते हैं उसका हम कुछ उसके बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो तक में हमने अभी तक पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, एंड उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए थे पिछले दो वीडियो में। और अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज छः तरह के होते हैं, आप सबको पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। सो उसका कुछ वैल्यूज़ होता है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे उसका कुछ वैल्यूज़ होता है। तो वो कौन कौन से पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिन पे इन छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम वैल्यू पढ़ने जा रहे हैं? वो एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हम इसका वैल्यू पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं, साइन थीटा का 0 डिग्री पे क्या है वैल्यू बताओ? 0 है। साइन थीटा का 30 डिग्री पे क्या है वैल्यू बताओ आप? 1/2 है। 45 डिग्री पे क्या है? 1/√2 है। 60 डिग्री पे क्या है? तो 1√3/2 है। 90 डिग्री पे क्या है? तो 1 है। तो ये सारे वैल्यूज़ है आपको कुछ गिवन अलग अलग एंगल्स के लिए। आप देखो, ये साइन थीटा वाला पार्ट है, ठीक है। और ये एंगल्स हैं। 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 0। 30 डिग्री पे क्या है? 1/2। 45 डिग्री पे 1/√2। 60 डिग्री पे √3/2। फिर 90 डिग्री पे 1। तो आप उसी तरह देखो, कॉस का भी वैल्यू दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। कॉस का 0 डिग्री पे है वैल्यू 1, ठीक है। साइन का 0 डिग्री पे 0 था। 90 डिग्री पे साइन का 1 था तो कॉस का 0 है। तो ये कुछ आप अल्टरनेटिव याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आप इस तरह से। सो 10 का भी वैल्यू आपको देखो इस तरह से गिवन है अलग अलग एंगल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं। तो आप इन सारे वैल्यूज़ को याद करो, तभी आप क्वेश्चंस बना पाओगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आप वीडियो को पॉज करो, इन वैल्यूज़ को लिख लो। अगर आपके पास बुक है तो दैट्स सो गुड, आप बुक से याद कर लो, ठीक है। इनके कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आप साइन का याद करोगे देन कॉसेक का आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और कॉस का याद करोगे तो सेक का याद हो जाएगा। टेन का याद करोगे तो कॉट का याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल है सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल है कॉट। तो आप ये तीन, किसी तीन को याद करो। साइन कॉस टेन को याद करो, साइन कॉस और टेन को याद करो, इनका वैल्यू अच्छे से याद कर लो। सेक कॉसेक और कॉट का वैल्यू आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। सो ये वैल्यू आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ आज बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आसान क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आप रिलेट कर पाएँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट पर्टिकुलर एंगल्स। तो आप इसलिए इसको ध्यान से देखो। जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, देखो आप ये, इवेल्युएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन देखो, टेन 30 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री सेक 30 डिग्री। तो ये आप तभी बना सकते हैं जब आपको ये वैल्यूज़ याद हों। और ये वैल्यूज़ याद बिना किए आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनने जा रहे हैं। तो वैल्यूज़ याद करना बहुत ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर याद करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखने से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि बिना वैल्यूज़ के अभी कुछ भी नहीं होने जा रहा, ठीक है। सो उनको ज़रूर आप याद कर लें। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, आप देखो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। इंटू इंटू क्या बताया है? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 और कॉस 30, देखो इसका भी वैल्यू क्या होता है? √3/2। उसके बाद माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या दिया हुआ आपको? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो ये इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा? √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3। और 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। तो ये आपके सामने आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। ये आपके सामने आ गया, ठीक है। और दैट वुड बी कम आउट टू बी 1/2। सो आपने देखा मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा। ये वैल्यूज़ आपको याद रहेंगे तभी आप इसको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको बना लेना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो आप स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे तभी जब आपको वैल्यूज़ याद हों, ठीक है। सो आप ये दूसरा क्वेश्चन ज़रूर बना लेना। चलो नेक्स्ट तरह के अलग तरह के क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम। टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग।
देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी है, आप आगे पढ़ोगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। और थीटा की जगह क्या रखना है आपको बताओ, 30 डिग्री वैल्यू गिवन है, तो साइन 2 थीटा है यहाँ पे, तो साइन इंटू 2 इंटू थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया बताओ 60 डिग्री, इक्वल टू क्या करना है आपने, 2 साइन 6 थीटा का जगह क्या रखना है 30 डिग्री इंटू कॉस, इसमें भी क्या रखना है बताओ, कॉस में भी क्या रखना है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको वेरीफाई करना है क्या ये इसके इक्वल है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालो, देन इसका वैल्यू निकालो, एंड देन देखो क्या बराबर आ रहा है, तो हाँ अगर बराबर आ जाएगा तो ये वेरीफाई करता है। तो उसी तरह से ये बाकी 2 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस थीटा का वैल्यू डालना है, पहले आपको आप LHS सॉल्व करो, फिर RHS सॉल्व करो, देखो LHS RHS के इक्वल आ रहा है, अगर LHS RHS के इक्वल हो गया है तो लिख देना हैंस इट इज़ वेरीफाइड। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये कैसे पूरी तरह डिपेंडेंट है वैल्यूज़ पे, आपको वैल्यूज़ याद करना होगा। ठीक है, याद करने से आप समझ पाओगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो साइन A प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस A माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2, फाइंड A एंड B। देखो तो साइन A प्लस बी 1 के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन A प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, अब 1, अब देखो साइन A प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अब 1 साइन का वैल्यू 1 कब होता है, तो साइन का वैल्यू 1 होता है, देखो साइन का वैल्यू 1 होता है साइन 90 डिग्री पे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप A प्लस बी को देखो रिलेट करो, देखो A प्लस बी किसके इक्वल लग रहा है 90 के इक्वल लग रहा है, ये 90 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये 90 के इक्वल लग रहा है A प्लस बी। ठीक है, तो 90, तो A प्लस बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपको, देखो A प्लस बी आ गया आपके पास 90 आ गया, ये पहला ही क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। चलो अब कॉस A माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2 दिया हुआ है आपके पास, तो कॉस A माइनस बी यहाँ लिख दो, कॉस A माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2, रूट 3/2 कॉस का वैल्यू कब होता है, तो कॉस का वैल्यू रूट 3/2 होता है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया, देखो 30 डिग्री। ठीक है, तो A माइनस बी अब किसके इक्वल हो गया बताओ 30 डिग्री, ये कॉस कॉस हमने रिलेट कर लिया, देखो कॉस ये A माइनस बी किसके इक्वल हो गया 30 डिग्री के इक्वल हो गया, तो A माइनस बी कितना आ गया आपके पास बताओ, A माइनस बी आ गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो A माइनस बी आपके पास 30 डिग्री आ गया, हमने A प्लस बी क्या निकाला हुआ था, A प्लस बी हमने निकाला हुआ था 90 डिग्री, तो A प्लस बी हमने निकाला हुआ था 90 डिग्री। अब देखो आपके पास 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप यहाँ से ए एंड बी का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यही फाइंड करने बोला गया है, ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो आपको ये समझ पूरी तरह आ गया होगा कि ये पूरे जो जो भी क्वेश्चंस हैं, ये पूरे क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट किस पे डिपेंड करने जा रहे हैं, तो ये पूरे वैल्यूज़ पे डिपेंड करने जा रहे हैं। आप इन वैल्यूज़ को याद करो, साइन कॉस और टेन के वैल्यूज़ को याद करो, देन आपको कॉसेक से कर कॉट का वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन बताए हैं ताकि आप कुछ रिलेट कर पाओ इन फॉर्मूलाज से। ठीक है, हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, सो उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो टिल देन थैंक यू, और आप इस टेबल को ज़रूर याद कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।